बेटा रे, तो थोड़ी दिखता है यहाँ पे। अच्छा वो आते आते बहुत लेट हो जाएगा। 1 मिनट। सुबह मैंने लेजर पे से जर्नल एंट्री सिखाया एक प्रॉब्लम का, फिर उसके बाद करने को दिया। अभी तक बैठे हैं कुछ लोग क्लास। जर्नल एंट्री येत नाही लेजरवरून, कारण आम्ही 11वीचं बेसिक शिकून पण येत नाही आम्हाला। स्वतःहून तर 11वी आम्ही डिलीटच केलेली आहे। जर्नल वरून लेजर येत नाही। कसं होणार? चालतं चालतं। तुमचे ते परवा झालेले टेस्टचे पेपर्स आलेले आहेत हा। फक्त आता मॅम काही की ते तुमचे मार्क्स रेकॉर्ड करून मग तुम्हाला देतील। मिल गया बाबा। चलो बेटा, कल का पहला प्रॉब्लम आपके पास सॉल्व किया हुआ है, उसको देख के उसकी एंट्रीज करना है, क्योंकि मेरे पास वो अभी नहीं रहेगा। पर आपको मैं वो देख के बता सकता हूँ। अगर कल आप अब्सेंट रहोगे तो समझने का बुकलेट में प्रॉब्लम ही नहीं था, है कि नहीं? वेरी सिंपल लाइक दैट। लास्ट वीक नहीं तो रिवैल्यूएशन होता ही नहीं है समझने का। गुरुवार को अब्सेंट थे तो समझना रेशियो होता ही नहीं है। कल अब्सेंट थे तो पहला प्रॉब्लम था ही नहीं, राइट? ऐसे डिलीट करते जाने का, फिर बोलने का अकाउंट है ही नहीं सब्जेक्ट। बराबर ना बेटा? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं। चलो, चलो बेटा, यहाँ पे देखिए, हमने कल फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था आपके। मैं अकाउंट वाइज एंट्री सिखा रहा हूँ, कल मैंने जर्नल एंट्री नहीं ली थी, बराबर है? तो कल अगर आपको याद होगा बेटा, यहाँ पे, एक सेकंड बेटा, हाँ एक सेकंड बेटा, ते माझ्या हातून पहिले मला वन नोटला पाठवून द्या फाईल। आलं ना? लेजर से जर्नल एंट्री बहुत से लोगों को नहीं बनाते आती है। जिस लेजर में आप एंट्री कर रहे हो उसका नाम आएगा। समझो मैं रिवैल्यूएशन में एंट्री कर रहा हूं और उसके डेबिट में, तो आप क्या लिखोगे बच्चा लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी वहां पे दिख रहा है उसका नाम लिखोगे, हाँ या ना? तो देखो अभी जैसे ये कल का प्रॉब्लम था हमारा, इसको देखते हैं अभी। शनिवारी अर्धी गाळ गायब असते तुमची, हं? गाळच म्हणायला पाहिजे ना। गाळ तरी कामाला येते, ती गाळ पण नाही। ए भाई,
कल का प्रॉब्लम किसी के पास है क्या हुआ? तो किसी ने जर्नल एंट्री नहीं की होगी ना, सच नहीं ना? एक सेकंड, चलो मैं प्रॉब्लम देख के बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, 2 ही मिनट बेटा, वो सिखा के बताना है मुझे। हम्म, वो सर ने जो किया है वो वाला, चलो ठीक है। बंदा बेटा, हाँ अभी जो किया है ठीक है बेटा। अभी अब फिलहाल तो अपन, मुझे अभी का टाइम वेस्ट नहीं किया। आज मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं बिफोर टाइम हूँ। सारे सपने कहीं। चलो बेटा, इधर देखिए, है कुछ तो मिल गया। इधर आ जाइए। ऐसे देवा, कुछ टेंशन नहीं लेने का रही। हो गया, सेकंड टॉपिक आ गए। इतना पढ़ के हो गया अपना, मालूम है क्या? गधे लोग ऐसे ही एक दिन सिलेबस खत्म, फिर भी देखते रहोगे, बाद में करेंगे बाद में करेंगे। है कि नहीं रे बेटा? ऐसे नहीं है, करेंगे ही नहीं उसको भी। हो गया तो भी नहीं करेंगे सर। हाँ, अभी देखो बेटा, ये कल आपके सामने बैलेंस शीट थी, उसके नीचे ऐसा रिवैल्यूएशन अकाउंट था, राइट बेटा? अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके पास था कल, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में कल क्या था बताओ? टू डेटर्स था या प्रोविजन था? मैं डेटर्स लिखता हूँ, कितना था? कितना था बेटा? 2600। फिर क्या था बेटा कल? प्लांट एंड मशीनरी कितना? फिर बेटा, पहले मैं इतना ही लिखता हूँ, बोलता आपको समझेगा तो सही। ये बहुत अच्छा हो गया, उल्टा जो होता है अच्छे के लिए होता है, बोलो। हाँ, अब बेटा ये डेबिट में इतने दिख रहे हैं आपको, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में ये है, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू प्लांट एंड मशीनरी टू स्टॉक, लिखो पहली एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,600, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,600 टू डेटर्स 2600 to plant and machinery 14,000 to stock 8,000। लीला, being asset revalued, being asset revalued। अभी इसमें क्या, एक्चुअली एसेट कम हुआ है, लेकिन अपन ने क्या बोलने का, हमेशा रिवैल्यूड बोल, तो कम हो ज्यादा हो एग्जामिनर समझ ले, आपने को कुछ लेना देना नहीं। बोलता हूँ ये कैसा है, जेनरिक सेंटेंस हो गया, बीइंग एसेट रिवैल्यूड। आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कम हुआ है, लेकिन एसेट रिवैल्यूड तू तेरा समझ ले, राइट? अब बेटा क्रेडिट में क्या था यहाँ पे? बाय बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग था ना? कितना था बेटा? 20,000, राइट? तो बेटा अभी देखो, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। बोलो एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लिखो। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000 being asset revalued, being asset revalued। लिखा बेटा सबने? अब बेटा यहाँ पे आपका लॉस आया था, याद है? 4,600 आया था, और यहाँ पे नाम थे दोनों पार्टनर के, क्या नाम है उनका? सुजाता एंड पूर्णिमा। कितना था बेटा? 2,300, 2,300। अब इसके क्रेडिट में ये है, बोलो क्या एंट्री होगी? सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट
पूर्णिमा's capital account debit to revaluation. लिखो Sujata's capital account debit 2300. Purnima's capital account debit 2300 to revaluation 4600. 9:15 को लेक्चर रखो तो भी लेट, 9:30 को रखो तो भी लेट, 10 बजे रखो तो भी लेट। हाँ, इसलिए मैंने टाइम चेंज बोलना ही नहीं चाहिए था आपको। 4600 being loss on revaluation, being loss on revaluation, कैसा गधा है। करण जव्हर डिक्लाइन द रिक्वेस्ट। तेरे से कैसा है डिक्लाइन है? देख मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया है, अभी आपको सिखाया फ्रेंड रिक्वेस्ट थोड़ी है। मैं लड़का हूं इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर। चलो लिखो, लिखा एंट्री Sujata's capital account 2300, Purnima's capital 2300 to revaluation 4600. Being loss on revaluation shared by partners in PSR. हो गया? इन PSR अब इस अकाउंट की सारी एंट्री होगी। ये अकाउंट वाइज एंट्री ज्यादा इजी जाती है। अब ओल्ड पार्टनर था बेटा, यहाँ पे देखो आपके पास ये सब आंसर है, वापस कल नहीं थे तो लिखते मत बैठो। सुजाता पूर्णिमा, यहाँ पे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन था बेटा, एंट्री तो नहीं होती है। फिर क्या था उसके नीचे? बाय गुडविल, कितना था? 20,000। और क्या था बेटा? डेबिट में लॉस था रिवैल्यूएशन, बराबर है बेटा? 2300 बराबर, इतना ही था। अब बेटा ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया तो ये एंट्री आएगी नहीं, ये भी नहीं आएगी, सिर्फ ये आएगी। बोलो क्या होगी? पार्टनर के क्रेडिट में गुडविल है, यानी गुडविल क्या होगा बेटा? डेबिट, और पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट। लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट 4600, सॉरी 40,000। गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू सुजाता's कैपिटल 20,000, टू सुजाता's कैपिटल 20,000 टू पूर्णिमा's कैपिटल कितना बेटा? 20,000। being goodwill shared by या transfer to old partner in sacrifice ratio, अब बच्चा ये लोग, ये प्रॉब्लम, ये आशा का था कैपिटल, राइट? आशा नहीं, क्या नाम? अपर्णा में यहाँ पे बाय कैश ऑब्लिक बैंक दिख रहा है, 1 लाख था। बोलो इसकी एंट्री, इधर तो टू बैलेंस कैरिड डाउन था। अपर्णा के क्रेडिट में कैश है, बोलो एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णा's कैपिटल। लिया कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णा's कैपिटल 1 लाख। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णा's कैपिटल 1 लाख। being capital introduced by new partner, डन बेटा? आगे नेक्स्ट देखो बेटा, उसके बाद
कैश था, देखो कैश के डेबिट में यहाँ पे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था, इसकी एंट्री नहीं होती है। टू गुडविल था और टू अपर्नास कैपिटल था, बराबर है बेटा। तो गुडविल कितना था 40, तो अभी तक गुडविल अकाउंट नीचे है तो उसकी एंट्री होगी। और बोलो क्या एंट्री होगी, अपर्णा तो हो चुके हैं, बोलो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल 40,000, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल 40,000, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल 40,000, बीइंग गुडविल brought in cash by new partner, being goodwill brought in cash by new partner। अब बेटा गुडविल अकाउंट में सिर्फ कैश है और कैश अकाउंट हो चुका है कि नहीं, लेकिन गुडविल में और कुछ है, बोलो डेबिट में है ना गुडविल के, क्या है सुजाता। और अब मुझे बताओ सुजाता पूर्णिमा की एंट्री हो चुकी है कि नहीं ऊपर गुडविल वाली, तो ये नहीं होगी, राइट। खत्म, ऐसे करते हैं लेजर से जर्नल, जर्नल से लेजर। फिर भी नहीं समझा तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी मैं जो करके दे रहा हूं ना इसमें ऑर्डर से लिख के दूंगा आपको नंबर, आपको एंट्री करनी है। चलो यहाँ पे ध्यान दो बेटा सब लोग, सभी लोग इधर देखो, यहाँ पे देखिए। अभी हम सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको इसकी जर्नल एंट्री लेजर सब कुछ बनाना है। आज तक का एग्जाम का रिकॉर्ड है कि अगर प्रॉब्लम डिफिकल्ट आया तो जर्नल एंट्री नहीं पूछते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इजी आया, जैसे प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 इजी है तो उसमें जर्नल पूछे गए। और कई कई बोलेंगे सिर्फ जर्नल करो, लेकिन बिना लेजर जर्नल होता ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकालोगे रिवैल्यूएशन का, पार्टनर का बैलेंस कैसे, गुडविल, तो दोनों करने का टाइम लगा तो लगा, गिन के 10-15 मिनट में लेजर हो जाते हैं। देखो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिख रहा है बेटा, यानी सैक्रिफाइस रेशियो भी 3:2 रहेगा, क्लियर है। चलो अभी इधर ध्यान दो सब लोग। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, नई पार्टनर कौन आ रही है, आशा। आशा शुड शेयर हाफ शेयर, आशा शुड ब्रिंग 30,000 कैपिटल। अगर आप बोलते हो तो मैं एंट्री वाइज कर सकता हूं, लेकिन आपको समझना जरूरी है। तो आशा 30,000 कैपिटल ला रही है, इसकी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल, एग्री है ना, बोलो। उसके बाद आगे है एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश, गुडविल कैश में आ रहा है। और आगे चल के नेक्स्ट पढ़ लो क्या है, हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉन। तो ये गुडविल का कौन सा टाइप है, सेकंड। कल आपको 5 टाइप सिखाया मैंने, तो सेकंड टाइप पे बेटा टोटल एंट्री होती है 3। पहली होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दूसरी होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तीसरी होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। बोलते इन शॉर्ट यहाँ पे कितनी एंट्री होगी, 3। इज दिस क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। The stock is depreciated by 10%, मशीनरी 5%। बोलते स्टॉक और मशीनरी दोनों क्या होने वाले बेटा, कम। तो स्टॉक के सामने लिखूंगा मैं 3600, मशीनरी के सामने लिखूंगा 750। दोनों एसेट कम हो रहे हैं, यानी प्रॉफिट या लॉस, लॉस यानी रिवैल्यूएशन के डेबिट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, जरा ध्यान से देखो, इंग्लिश आना चाहिए इसके लिए। आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 3000, यानी आरडीडी को 3000 करो, 3000 से बढ़ाओ नहीं, इंक्रीज बाय 3000 नहीं है, मेंटेन्ड एट 3000। तो अभी आरडीडी कितनी है, 2400। एंड आरडीडी पॉजिटिव आइटम होता है क्या निगेटिव, इसको अरे माइनस होता है ना, निगेटिव। तो आरडीडी 2400 है, अभी फ्यूचर में वो 3000 होने वाली है, राइट बेटा। तो अगर आरडीडी 3000 हो गई तो डेटर 3000 से कम होगा या 600 से कम होगा, 600 से कम होगा। कैसे पता चला, समझ में आ रहा है क्या किसी को। अरे बेटा आरडीडी जो है आपकी पुरानी 2400 थी, बराबर है कि नहीं। अब 2400 की जगह 3000 हो गई, तो जरा इनर कॉलम में देखो सब लोग, 3000 हो गई तो डेट कितने थे आपके 62,400, उसमें से अगर 3000 गए तो आउटर में कितने आएंगे 59,400। तो इन शॉर्ट डेटर पे 3000 का फर्क पड़ा या 600 का, 600 का। डेटर विल डिक्रीज बाय 600 नॉट बाय 3000, क्योंकि ऑलरेडी आरडीडी 2400 थी, वो 3000 करो तो 2400 के 3000 यानी फर्क कितने का गिरा, 600। और आरडीडी निगेटिव आइटम होता है तो उससे डेटर कम होगा।
So your debtors will not be decreased by 3,000 beta, it is decreased by 600. Understood? ये थोड़ी मजेदार थी एडजस्टमेंट. लास्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर टू बी अप्रिशिएटेड टू 16050. फर्नीचर को 16,050 से बढ़ाने को बोला है कि 16,050 करने को बोला है? 16,050 करने को बोला है. तो फिलहाल फर्नीचर कितना है बेटा? देखो 14,100. इसको 16,050 करना है तो प्लस करना पड़ेगा 1950. क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लस 1950. 16,050 से मत बढ़ाओ बेटा, 16,050 करना है. अभी 14,100 में, तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्लस. नेक्स्ट लास्ट, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. बिल्डिंग में क्या करो बेटा? प्लस. कितना प्लस करेंगे? 9,000. हो गया. अब ये सब देख लिया. अपने को पहली लाइन से सॉल्व करना है. कोई कुछ नहीं, मेरे साथ खाली लेजर में लिखेंगे. बुकलेट नहीं है तो फटाफट ड्रॉ करो, नहीं आ रहा है तो खाली लास्ट में लिख लो. देखो अभी इधर ध्यान दो. प्रॉब्लम ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन ऑफ द बैलेंस शीट. इधर ये 3 आइटम क्या दिख रहे हैं? बोलो. लायबिलिटी. इनमें कोई एडजस्टमेंट आई क्या है? वैसा कहां पे लिखोगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट. इधर आ जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यहां पे लिख दो. इधर लिख दो बेटा. बैलेंस शीट के ऊपर लिखने का ओम नमः शिवाय श्री स्वामी समर्थ 786 टैली होने दे. तो इसको लिखते हैं बेटा बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 आफ्टर एडमिशन. ठीक है, ऐसे लिखते हैं. अब यहाँ पे लिखने का बोलो. पहला आइटम क्या था? कितना था बेटा? बोलो. 37,500. क्रेडिटर्स के बाद बेटा बिल्स पेबल कितना था बेटा? 30. इसके बाद क्या था बेटा? बैंक लोन कितना था बेटा? 48,000. इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी. है वैसे लिखने के भी 1 मार्क मिलते हैं एग्जाम में, वो भी नहीं आता है. बैलेंस शीट में जो कुछ भी नहीं बदला है वैसे वापस लिख देने का, उसका कोई ये नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं. लिख दिया बैलेंस शीट में. लिखा क्या? अब बेटा क्या करना है आपको? नेक्स्ट आइटम पढ़ो. इधर क्या दिया है? जनरल रिजर्व यानी बेटा ओल्ड प्रॉफिट. इस पे किसका अधिकार होता है? ओल्ड पार्टनर्स. तो पहले उनका कैपिटल लिख देते हैं, पद्मा और कुमुद. इधर देखो, ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है. यहाँ पे नाम दो बेटा पद्मा, कुमुद. इधर लिख दो पद्मा, कुमुद. इधर लिखो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. बोलो क्या है? 45,000. हाँ, 36,000. ठीक है. अब इसके बाद यहां पे लिखते हैं बेटा जनरल रिजर्व. कभी भी जनरल रिजर्व पहले लाइन में मत लिखना, ऊपर पहले बैलेंस. तो रेशियो क्या है? 3:2 है बेटा. तो इधर आएगा 4.5, अभी 3. बेटा मुझे अभी तक जितनी मैंने चीजें लिखी है वो कोई भी एंट्री होगी क्या किसी की भी? जैसे बैलेंस शीट में क्रेडिटर बिल्स पेबल बैंक लोन लिखा, उसकी एंट्री होती है क्या? फिर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा, उसकी एंट्री होती है क्या? पर इसकी होगी कि नहीं? तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री रहेगी. ठीक है, मैं होके 1 नंबर लिख के रखा हूं. आज जनरल एंट्री आपको करना है. मैंने 1 नंबर लिख दिया. कोई फास्ट में बोलेगा क्या? ना लिख सके उतने स्पीड में? बोलो. जनरल अकाउंट है वही. हाँ वही 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 है. मैं तो होके फास्ट, कोई लिख ना ले बोल के. चलो अभी देखो बेटा, लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई, हुई कि नहीं? अब आ जाओ बच्चा लोग एसेट साइड. पहला आइटम क्या है? देखो बैंक यानी कैश का ओपनिंग बैलेंस. कहां पे जाएगा? कैश के क्रेडिट में. तू बोल, खाली तू बोल. फीस भरी है तुमने, किधर लिखो? डेबिट मेरे गधे लोग. कैश के क्रेडिट में. कैश का जिंदगी में बैलेंस क्रेडिट था क्या? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है बेटा? 22,500. इसका जर्नल एंट्री होगा क्या भाई लोग? नहीं होगा. आगे पढ़ो. नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल पे कुछ कम ज्यादा हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो डायरेक्ट है वैसे लिख दो एसेट में. 11
400। अभी सारे एसेट एक साथ लिख देंगे, फिर रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। बोलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा। डेटर्स, देखो इनर कॉलम में कितना था डेटर, 62,400। देखो जिनको नहीं समझा डेटर, लेस प्रोविजन यानी आरडीडी, क्वेश्चन में कितनी थी बेटा, 2400। 3000 करो बोला यानी 600 से बढ़ गई। आरडीडी बढ़ने से डेटर कम होता है, ये क्या है आपका लॉस। डेटर के बाद क्या है नेक्स्ट आइटम, स्टॉक। कितना था इनर कॉलम में लिखो, 36। क्या हुआ ये भी बेटा, 10% माइनस, डिप्रिसिएशन नहीं आया, डिक्रीज इंक्रीज भी अच्छा है, 3600। तो 32,400। आगे बेटा इसके बाद फर्नीचर कितना है बच्चा, हाँ अभी इसका क्या हुआ बेटा, इसको 16,050 करो बोला, तो ये क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ। अप्रिशिएट डिक्रिशिएट स्पेलिंग अवघड आहे, ते इन्क्रीज डिक्रीज काहीच नाही आला, असं करत बसायचं पण। 1950। नेक्स्ट पुढे मशीनरी, बोलो कितना है, 45। याला धरून मार्ग बेटा एक, आंघोळ करायची ना बेटा, शनिवार आहे म्हणजे काय झालं बेटा, शनिवार नाही कळत का आंघोळ, हा 15। अर्धी जनता आपल्या विश्वासावर आहे बेटा, लेस डिक्रीज, हा 750, 14,250। पुढे बेटा 40 है, कितना करना है बेटा, 9,000 प्लस 9,000 इंक्रीज 9, 54 येईल बेटा, 54 झालं, एवढेच होते असेट। तो बेटा इसमें के जो डिक्रीज हुए वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, जो इंक्रीज हुए वो क्रेडिट में, तो इतना पहले लिख लो फिर रिवैल्यूएशन में जाएंगे। लिखा बेटा, आ जाओ रिवैल्यूएशन में। चलो ये लिखा क्या, बोलो बेटा सब लोग, नहीं बोलोगे, चलो ये रहा मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो बेटा क्या क्या कम हुआ, कितना बेटा, 3600। पुढे बेटा कितनी, फिर बेटा डेटर्स आरडीडी, अरे आरडीडी ऐड हुआ है ना, डेटर कम हुआ है, हाँ आगे, हाँ बेटा ये आपकी एंट्री नंबर 2 रहेगी, ठीक है, ये क्या रहेगी, एंट्री नंबर 2। मैं नंबर दे रहा हूं, ओके ट्रांजैक्शन वाइज। हाँ इधर बोलो बाय क्या है, 1950। आगे बेटा बिल्डिंग बोलो 9,000। ये रहेगी बेटा आपकी एंट्री नंबर 3, ये 3 रहेगी, कैसी रहेगी भगवान को मालूम। अब इसको क्लोज कर दो बेटा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट चलो टोटल 10,950, 10,950। डेबिट में अगर आंसर आया बच्चा तो इसको प्रॉफिट बोलते हैं, राइट। 6,000 आया, 3:2 रेशियो है बेटा, तो 3600, 2400, पद्मा 3600, कुमुद 2400, राइट बेटा। तो इधर लिखने का बाय रिवैल्यूएशन 3600, 2400, राइट। ये जो अभी मैंने किया है दिस इज एंट्री नंबर 4, दिस इज एंट्री नंबर 4, ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे वो भी लिख के रखता हूं, डबल ना करो बोलते, एंट्री नंबर 4 हो गया बेटा। रिवैल्यूएशन खत्म हो चुका है, अब फिर से प्रॉब्लम में आएंगे
और देखो बैलेंस शीट खत्म हो गई क्या, चेक करो। जिनके पास बुकलेट है वो देखो, इतना आ गया तो 6 मार्क हो गए अपने आप। 10 में से 6 मार्क कंप्लीट। अब देखो बेटा, इधर ध्यान दो प्लीज, क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चा लोग। मैंने ये पूरी बैलेंस शीट उड़ा दी है, राइट। ये एडजस्टमेंट हो गई, ये हो गई, ये हो गई, बराबर है। अब सिर्फ पहले दो बाकी है। हाफ शेयर आशा शुड ब्रिंग 30,000 कैपिटल। आशा 30,000 कैपिटल ला रही है और 15,000 गुडविल। इन शॉर्ट आशा कैश ला रही है, तो जो कैपिटल ला रही है उसकी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के डेबिट में और आशा के क्रेडिट में। और जो गुडविल ला रही है यानी कैश ला रही है, तो अगेन कैश के डेबिट में, गुडविल के क्रेडिट में। तो यहाँ पे आ जाओ बेटा सब लोग, कैश के डेबिट में आओ, कैश के डेबिट में आ जाओ। ये रहा कैश अकाउंट। यहाँ पे लिखना है बेटा टू आशास कैपिटल। कितना कैपिटल ला रही है बेटा वो, 30। टू आगे बोलो गुडविल। गुडविल कितना ला रही है बेटा, 15। अब इनका दूसरा इफेक्ट, ये आपकी एंट्री नंबर रहेगी बेटा, कितने 4 हो गए ना, 5। ये रहेगी 6। इधर लिख दो बाय कैश ऑब्लिक बैंक 15,000। गुडविल में लिख दो। लिखा बेटा, लिखा क्या। आशा में लिख दो, ये आशा कैपिटल है, न्यू पार्टनर यानी आशा, बाय कैश ऑब्लिक बैंक 30। कल मैंने जो आपको गुडविल का टाइप सिखाया था, उसमें का ये कौन सा टाइप है, सेकंड। सेकंड टाइप के लिए टोटल एंट्री 3 होती है। पहली होती है कैश ऑब्लिक बैंक, पढ़ो ना कल सिखाया हुआ है। पहली होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हो गए क्या नहीं एंट्री। अब बेटा इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर में बांट देने का, तो यहां पे लिखने का टू सुजातास कैपिटल। अच्छा पद्मा, सुजाता कल थी। उठून आली सुजाता, चल। पद्मा किसकी इच्छा है, मैंने सुजाता लिखू, पद्मा। और कौन है, कुमुद। बेटा देखो 15,000 को 3:2 में लिखेंगे, 9,000 और 6,000। ये टैली हो गया अकाउंट। ये आपकी बेटा एंट्री नंबर 7 रहेगी। क्या रहेगी, एंट्री नंबर 7। तो अभी आपको क्या करना है बेटा, इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे दू बोलो, ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट में। ये रहा मेरा ओल्ड पार्टनर, इधर आ गया, मैं लिखूंगा बाय, क्या लिखू बेटा, गुडविल। कितना कितना बोलो, 9 और 6। ठीक है बेटा, ये एंट्री नंबर 6 डाला था ना अपन ने, 7। ये आपको समझने के लिए नंबर डाल रहा हूं कि आप आज करोगे। अब बेटा सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो प्रॉब्लम की। आधा गुडविल पार्टनर ले रहा है। बेटा गुडविल तो आता ही नहीं है, क्या आती है, तो क्या लेगा पार्टनर, कैश। तो कैश जाएगी एंड पार्टनर इज रिसीवर, तो पार्टनर के डेबिट में और कैश के क्रेडिट। यहां पे लिखो टू, क्या लिखना है बोलो, कैश ऑब्लिक बैंक। बोलो बेटा, अभी 9,000 का आधा यानी 4,500, 6,000 का आधा यानी 3,000। सर ये कहां से की एंट्री, उन्होंने सेकंड एंट्री दी है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो क्या है, क्या दिए पढ़ो, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, इसलिए आधा विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ किया यानी कैश, कल लिख के दिया था, कल नहीं था, मग बोमलत बस। तो कैश ऑब्लिक बैंक 4,500 और 3,000 है। तो इसको, ये हो गया आपकी एंट्री नंबर 8, राइट। बोलो कैश के कहां पे लिखूं, क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश के, बाय, अरे तो होताच नहीं बेटा, हाँ, बाय पद्मास कैपिटल 4,500 बाय कुमुद्स कैपिटल कितना बेटा, 3। डन। चलो अब आपको बच्चा लोग एक एक करके अकाउंट क्लोज करना है। इधर देखो, अब जे ज्यांचं खरगटे राहिले त्यांनी लिहून घ्या। रिवैल्यूएशन हो गया क्या, देखो रिवैल्यूएशन में कुछ बचा है तो लिख लो बच्चा लोग। अभी ओल्ड पार्टनर क्लोज करो, इनका क्रेडिट साइड बढ़ाएगा
डेबिट में फर्क आएगा, उसको लिखने का टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। बोलो बेटा कितना आता है? मेरे ख्याल में 62,100 क्या, 4, 3, 7, 9, 7, 16, 16, 45, 61, 62,100। राइट बेटा? 62,100 में से 4, 500 गए। बोलो 57,600। इज इट राइट? सिमिलरली इधर डा 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 49, 52, 61 बेटा बरोबर आहे. बघ ना बघ, सकाळी एवढंच होतं बेटा. 36, 39, 41, 47, 400, 47,400, 3,000 गए, 44,400. ये बराबर है बेटा. और आशा को उड़ा दो. आशा थोड़ा टफ है, आप छुप के एग्जाम में कैलसी यूज करना आशा को टैली करते से. डिफिकल्ट है ना आशा की टोटल? नहीं है? अरे वाह, ठीक है. हो गया. कैपिटल कहाँ पे जाता है बैलेंस शीट में? बोलो रे भाई, क्या असेट? देवाय, कॅपिटल रे, क्वेश्चन बघून तरी सांगा, तिथं कुठे आहे तिथंच जातो. असेट बोला वो पहले. गधा कहीं का. मैं गधा, मैं गधा. तू बोल ही नहीं सकता बेटा. चलो, आप कैपिटल को लिखो बेटा लाइब्रेरी. अच्छा, कैश भी क्लोज कर दो. इसके बाद देखो, ये हो गया इधर. गुडविल टैली, कैश को उड़ा दो बेटा. 22,530, 32, 52,500, 67,500. इज इट राइट बेटा? तो बेटा बैलेंस आएगा 60. 60 बराबर है बेटा? बोलो कैश क्या रहेगा बच्चा लोग? कैश विल बी एसेट. राइट? कैश विल बी एसेट. एसेट विल बी कैश. राइट? चलो अभी आ जाओ बैलेंस शीट, और सब लोग जर्नल एंट्री करके बताएंगे. ऑनलाइन 18 लोग दिख रहे हो अभी. एक भी गायब हुआ तो देखो तुम क्या हाल करूंगा, पता नहीं चलेगा. पूरी फीस भरिए तो भी गायब कर दूंगा तुमको, ग्रुप से सब जगह से. जर्नल एंट्री करना है. जर्नल एंट्री आना ही चाहिए. अभी इधर आ जाओ. बोलो पार्टनर्स कैपिटल लिखो बेटा यहाँ पे. बोलो पहली कौन है बेटा? पद्मा. बोलो कितना था? फिर बेटा कुमुद. फिर बेटा आशा 30. फिर बेटा इधर कैश 60. बैलेंस शीट टैली होना ही चाहिए. स्टार्ट जर्नल एंट्री फटाफट. एक भी गायब हुआ तो देखो तुम. हाँ, एक भी. एक तर नालायकांनो ऑनलाईन येत आहे तुम्ही ऑफलाईनच्या ऐवजी. युजलेस पब्लिक, गधे कहीं के. करो एंट्री करो.
चलो। हेलो। कितना समय बेटा? हो गया? चलो देखो, पहला एंट्री चाहिए था, मैं एंट्री वाइज मैंने जो नंबर दिए उस हिसाब से करके दे रहा हूँ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,500 टू पद्मास कैपिटल 4,500 टू कुमुद्स कैपिटल 3,000। इसका जनरल नरेशन लिखो। बीइंग जनरल रिजर्व शेयर्ड बाय पार्टनर इन पीएसआर। बीइंग जनरल रिजर्व शेयर्ड बाय पार्टनर इन पीएसआर। बीइंग जनरल रिजर्व शेयर्ड बाय पार्टनर इन पीएसआर। फिर मैंने दो नंबर यहाँ पे दिया था बेटा, ऊपर रिवैल्यूएशन के। तो एंट्री रहेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 3,600 टू मशीनरी 750 टू डेटर 600। तो टोटल है इसका 4,950। बीइंग एसेट रिवैल्यूड। बीइंग एसेट रिवैल्यूड। फिर बेटा मैंने 3 नंबर पे इधर वाली एंट्री की थी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1950, बिल्डिंग डेबिट 9,000 टू रिवैल्यूएशन 10,950। बीइंग एसेट रिवैल्यूड या एसेट अप्रिशिएटेड। देन बेटा रिवैल्यूएशन के डेबिट में फोर्थ एंट्री थी प्रॉफिट की। पद्मास कैपिटल डेबिट 3,600, कुमुद्स कैपिटल डेबिट 2,400 टू रिवैल्यूएशन 6,000। बीइंग प्रॉफिट शेयर्ड बाय पार्टनर इन पीएसआर। अच्छा उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी। रिवैल्यूएशन डेबिट 6,000 टू पद्मास कैपिटल 3,600 टू कुमुद्स कैपिटल 2,400। बीइंग प्रॉफिट शेयर्ड बाय पार्टनर इन पीएसआर। फिर बेटा इस उसके बाद मैंने आपको एंट्री कैपिटल की बताई, राइट? तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल 30,000। फिर गुडविल की एंट्री बताई, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल 15,000। बराबर है बेटा? उसके बाद गुडविल को हमने डिवाइड किया, उसकी एंट्री बताई, गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 टू पद्मास कैपिटल 9 टू कुमुद्स कैपिटल 6। फिर गुडविल विड्रॉ हुआ, उसकी एंट्री थी लास्ट वन, पद्मास कैपिटल डेबिट 4,500, कुमुद्स कैपिटल डेबिट 3,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक 7,500। ऐसे टोटल इस प्रॉब्लम में 8 एंट्री हुई है। ऐसे टफ जाता है मुझे पता है, लेकिन लेजर वाइज करो तो बहुत इजी जाता है। जैसे करना है करो, सीक्वेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 7 क्या थी एंट्री, पढ़ो बेटा आप। हाँ, बीइंग गुडविल शेयर्ड बाय पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो। बीइंग गुडविल शेयर्ड बाय पार्टनर इन sacrifice ratio. Being goodwill shared by partner in sacrifice ratio. हो गया बेटा सबका? चलो, कोई होमवर्क नहीं है आज। धन्यवाद। है वो लेक्चर को आ रहे हो, यही उपकार है क्लास।